स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेली क्लास। तो आज है चैप्टर 3 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 1। ये वही चैप्टर है जिसका नाम सुनते ही सारे बच्चों में शर्म की भावनाएं आने लगती है, लेकिन शर्माने से कुछ नहीं होगा क्योंकि एग्जाम पेपर शर्म नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। तो है ना, हेल्थ मतलब तो पता है ना, ऑल बीइंग, जिसमें फिजिकली मेंटली सब जगह से एकदम हेल्दी होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक टर्म आता है रिप्रोडक्टिव, है ना। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन के हिसाब से टोटल वेलबींग होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ कंडीशन वेयर पीपल हैव सेफ, हेल्दी एंड रिस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्शन लाइफ, जिसमें रिप्रोडक्शन लाइफ जो होता है सेफ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। तो बात ये आती है कि आखिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जरूरत ही क्या है ना। तो यहाँ पे कुछ बहुत से मेजर रीजन है जिसमें अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जाता है ना। कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि पॉपुलेशन आजकल इंडिया का भी बढ़े जा रहा है आफ्टर लॉकडाउन, है ना। तो उसको रोका जा रहा है। और एसटीडीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है उसको भी रोका जाता है इसके थ्रू। और इंश्योर हेल्दी मदर एंड चाइल्ड, और यहाँ पे मम्मी और बच्चे को हेल्दी रखने के लिए भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही ज़रूरत है। जैसे कि अगर कोई मदर को एक बेबी हुआ तो दूसरे बेबी में, सेकेंड बेबी में कम से कम 3 इयर्स का गैप होना चाहिए। इससे क्या होगा, मम्मी के अंदर अच्छे से न्यूट्रिशन पहुंचेगा और वो दूसरे बच्चे के लिए रेडी होगी। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम क्या क्या है। तो मेजर प्रॉब्लम है सोसाइटी में अर्ली मैरिज, बच्चे लोगों की जल्दी से शादी करा देते हैं और वो लोग क्या करते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है। मैरिज जल्दी होगा तो प्रेगनेंसी भी जल्दी होगा, राइट। और उसके बाद एसटीडीज आता है। आजकल एसटीडीज बहुत ही ग्रोथ हो रहा है, आजकल इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड ही कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे मेन कारण क्या है एसटीडीज का, मेन कारण वही है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, है ना। और फीमेल फोर्टिसाइड मतलब बच्चे को अबॉर्शन करना, फीमेल बच्चे को अबॉर्शन करना, ये सब है मेन प्रॉब्लम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई सेक्स एजुकेशन इज नीडेड। तो सेक्स एजुकेशन की आखिर जरूरत ही क्या है। तो इसका क्या काम है, सेक्स एजुकेशन हेल्प इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेफ प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे ये अवेयरनेस कराता है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिलेट करते हैं और सेफ क्या है, लाइक रिप्रोडक्शन के लिए क्या सेफ है, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के लिए प्रोग्राम्स हैं इंडिया में, है कि नहीं। तो वो वहाँ पे है एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जहाँ पे कुछ स्लोगन्स आते हैं कि हम दो हमारे दो टाइप्स के, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, है ना। जितना कम बच्चे उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस होती है, टाइप्स के प्रोग्राम्स आते हैं। और एक प्रोग्राम भी है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH, और अवेयरनेस प्रोग्राम भी होते ही रहता है, ठीक है। तो RCH जो प्रोग्राम है वो एम्स टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन इंडिया, और RCH का जो एम है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करना है इंडिया में, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में किसका रोल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे पेरेंट्स का भी रोल होता है, स्कूल का और मीडिया का, है ना। तो पेरेंट्स करेक्ट अगर गाइडेंस बच्चे को देंगे तो वो भी सही रहेगी। स्कूल में अगर प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी तो ये रुक सकता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सुधर सकता है। और मीडिया जो है अवेयरनेस करे, ना कि मिस इन्फॉर्मेशन दे, तो ये बात भी बहुत अच्छा है कि नहीं। मीडिया के थ्रू भी आजकल बहुत से जो देखते हैं वही करने लगते हैं, राइट। तो मीडिया लोगों को भी अवेयरनेस करना चाहिए और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। स्कूल में अगर प्रॉपर एजुकेशन मिले तो ये सब सुधर सकता है। तो नेक्स्ट आता है व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब बढ़ना, है ना, अचानक से। तो पॉपुलेशन मतलब तो पता है कि नहीं, जनसंख्या। तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द रैपिड एंड अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे छोटे टाइम में अनकंट्रोल ग्रोथ, लाइक बच्चे पे बच्चे टाइप का होना ह्यूमन पॉपुलेशन में, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो अब देखेंगे हम कॉजेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे क्या क्या कॉजेस होते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। तो डिक्रीज इन डेथ रेट, जैसे कि आदमी का कम मरना, है ना। आदमी कम मरेंगे तो सारे बूढ़े लोग भी बचे रहेंगे, और जो नए बच्चे जन्म रहे हैं वो भी बचे रहेंगे, तो उससे भी पॉपुलेशन बढ़ता है। जैसे कि लॉकडाउन के पहले क्या था, 2020 के पहले क्या था, 135 करोड़ था, राइट। 135 करोड़ था इंडिया का पॉपुलेशन। आफ्टर लॉकडाउन क्या हुआ, पिछले साल का डेटा देखे तो 140 करोड़ समथिंग पॉपुलेशन है, जो कि चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है हमारे इंडिया ने किसी चीज़ में। तो यहाँ पे नंबर 2 आता है इंक्रीज इन बर्थ रेट। तो बर्थ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, डेथ रेट घटेगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, है ना। और इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब होता है अवेयरनेस लाइफ स्पान
एवरेज लाइफ स्पैन इंक्रीज ड्यू टू बेटर हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर अच्छा होने के कारण एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाना, उसके वजह से भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, राइट। और इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, और यहाँ पे इलिटरेसी एंड नो नॉलेज ऑफ कंट्रासेप्शन, और कंट्रासेप्शन का तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आने वाले कमिंग्स लेक्चर के अंदर, जिसमें बहुत से ऐसे मेथड है जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन रोक सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे कंट्रासेप्शन मेथड होते हैं कुछ, उसमें बहुत से ऐसे मेथड है जिसमें हम न्यूली मैरिड या फिर गांव बस्ती में जाके या फिर शहर में जाके बोल सकते हैं कंट्रासेप्शन के बारे में, जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन रोक सकते हैं, राइट। और अगर पॉपुलेशन अचानक से बढ़ जाएगा तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स है, लाइक क्या क्या फर्क पड़ेगा हमको, है ना। बढ़ेगा, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ा तो हमारा क्या जाएगा, है ना। लोग सोचते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हमारा क्या, उसके घर में बच्चा हुआ तो हमको क्या, लेकिन सभी जगह पे फर्क पड़ता है, सबको फर्क पड़ता है, राइट। तो फूड का शॉर्टेज होगा, क्योंकि किसी के घर में बच्चा हुआ तो वहाँ पे ज़्यादा अनाज जाएगा, है ना। तो उसके वजह से फूड शॉर्टेज होगा, वाटर स्कैर्सिटी होगा। एक आदमी बढ़ेगा, सपोज एक टैंक है, उसमें एक आदमी पानी पी रहा है मजे से, तो वो ज़्यादा दिन चलेगा। 2 आदमी बढ़ा तो थोड़ा कम दिन चलेगा। वैसे ही हमारे पास वाटर तो लिमिटेड है कि नहीं, और वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो फ्यूचर जनरेशन को बहुत ही टेंशन लेने की बात है कि आखिर वो लोग पिएंगे क्या, है कि नहीं। ओशन का पानी तो पी नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वैसे भी अभी भी जॉब की इतनी कमी है, और फ्यूचर में और भी पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अभी से इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्यूचर की तो बात ही छोड़ देते हैं, है कि नहीं गाइज। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ा रही है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, जितना ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा बीमारी, यहाँ पे बीमारी बढ़ेगी। और पुअर मैटरनल हेल्थ, और यहाँ पे मम्मी लोगों का हेल्थ जो होता है, क्योंकि एक दूसरे बच्चे में, एक बच्चे के होने के बाद दूसरे बच्चे में 3 साल तक गैप होना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। 3 साल का गैप होना मांगता है। तो यहाँ पे अगर बहुत जल्दी जल्दी बेबीज आ रहे हैं तो यहाँ पे मैटरनल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। तो यहाँ पे पॉपुलेशन को आखिर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले फैमिली प्लानिंग करेंगे। उसमें क्या क्या होगा, लाइक कितने बच्चे करने हैं फैमिली में, और फ्यूचर का भी ध्यान रखते हुए कि अगर हमारे पास बच्चे हो गए तो खाना कैसे पहुंचाएंगे उन तक, है कि नहीं। अच्छे एजुकेशन देना पड़ेगा, ये नहीं कि बच्चा करते जाओ, नहीं होता है वैसे, है कि नहीं। तो फैमिली प्लानिंग एक अच्छी होनी चाहिए, जिसमें हमारे दो का भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर बच्चे एक ही अच्छे वाला भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ कंट्रासेप्शन। तो यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन है जिसको यूज़ किया जा सकता है कि नहीं। फैमिली प्लानिंग कंट्रासेप्टिव का मेथड है कि अगर एक ही बच्चे चाहिए किसी पेरेंट्स को, तो वो लाइफ भर एक दूसरे से दूर तो नहीं रख सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि अगर वो लोग इंटरकॉर्स या कपुलेशन करेंगे तो वहाँ पे बच्चे होंगे ही होंगे। तो उसके लिए अगर उनको सेकंड बेबी नहीं चाहिए तो वहाँ पे क्या मेथड होते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड, जहाँ पे वो बच्चे को रोक सकते हैं नहीं आने के लिए, लाइक मारना नहीं है लेकिन होने ही नहीं देना, जायगोटी नहीं फॉर्म करने देना है। उसके बाद आता है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। यहाँ पे क्या करेंगे हम, कमिंग जनरेशन को या फिर स्कूल्स में या फिर कैंपेन्स में सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि क्या है सेक्स एजुकेशन, दिस इज़ नॉट बैड थिंग एंड ऑल, है ना। और वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आगे महिलाएं चल के जाएंगी तो काम में बिजी रहेंगी, दिन भर घर पे नहीं रहेंगी, है कि नहीं। तो वुमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ाना है, सेक्स एजुकेशन भी देना है। और आता है लीगल एज ऑफ मैरिज हेल्प्स इन पॉपुलेशन कंट्रोल। और मैरिज को जैसे कि इंडिया में लीगल किया गया है कि नहीं, कि इतना ही एज में बच्चे लोगों का शादी हो सकता है, लाइक फीमेल के लिए 18 ईयर्स है और मेल के लिए 21 ईयर्स है ना। लेकिन 2024 में समथिंग पार्लियामेंट में किया गया था कि फीमेल के लिए भी 21 ईयर्स कर देना है। तो वो पता नहीं हुआ है कि लागू नहीं, अभी मुझे नहीं पता है, शायद अभी लागू नहीं हुआ है। तो ये अगर 21 ईयर्स हो जाए तो और भी अच्छा होगा। लेकिन आजकल इंस्टाग्राम की बात करें तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी जैसे कि शादी करके घूम रहे हैं और मस्त ब्लॉगिंग करते रहते हैं, तो वो सब को बढ़ावा नहीं देना है गाइज। और आप पढ़ाई कीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। और देखते हैं अब इस टॉपिक से रिलेटेड PYQs। तो स्टूडेंट ये है इंपॉर्टेंट PYQ रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो 1 और 2 मार्क्स में आता है डिफाइन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो ये आप मेरे वीडियो से देख के लिख सकते हैं। और नंबर 2 में है मेंशन 2 कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो इसमें आप लिख सकते हैं डिक्रीज इन डेथ रेट और इंक्रीज इन बर्थ रेट, है ना। ये भी मैंने 6-7 करवाया, इसमें से सिर्फ 2 ही लिखना है। और 3-5 मार्क्स में आता है एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो किसके किसके वजह से पॉपुलेशन इफेक्ट होता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं 5-6। और नंबर 2 है हाउ कैन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैन बी कंट्रोल, तो इसके लिए क्या क्या मेथड्स है जिसके थ्रू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कंट्रोल हो सकता है, तो ये भी आप मेरे वीडियो से प्रेफर कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।